नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के इंडियन ज्योग्राफी में पर्वत और चोटियाँ इससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये सारे ही क्वेश्चन जो है रेलवे के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, ठीक है। और आने वाले दिनों में भी पूछा ही जाएगा, तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है। तो देखिए जवाहर सुरंग को जो है ये बनिहाल सुरंग के नाम से भी जाना जाता है, और ये भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में NH 44 पर बनिहाल और काजीकुंड के बीच स्थित है। और इसका निर्माण 1956 में हुआ था, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 2200 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में मानव निर्मित सुरंग कौन सा है। तो देखिए भारत में जो मानव निर्मित सुरंग है तो ये है नर्मदा से ताप्ती सुरंग, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क कौन सा है। तो देखिए भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो सड़क है तो यह है खरदुगला के पास लेह मनाली सड़क, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य में जो है ये सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है, ठीक है। और सड़कों की लंबाई सबसे कम जो है ये सिक्किम राज्य में है, ठीक है। और सबसे लंबी सड़क कौन सी है। तो सबसे लंबी सड़क ये है NH 44, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं। तो देखिए रेल के जो डिब्बे बनाए जाते हैं तो ये कपूरथला तथा पेरम्बूर में बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नवी मुंबई में स्थित है, ठीक है। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये नवी मुंबई में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है। तो देखिए कोंकण रेलवे जो है ये वेस्टर्न घाट पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, पाक स्ट्रेट यानी पाक जलडमरू मध्य कहाँ से सबसे निकट है। तो देखिए पाक जलडमरू मध्य जो है ये तमिलनाडु से सबसे निकट है, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, दक्कन पैसेज किसके मध्य स्थित है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दक्कन पैसेज जो है ये दक्षिणी और छोटा अंडमान के मध्य स्थित है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं। तो देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है ये 10 डिग्री चैनल से जो है पृथक हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्रेट चैनल जो है किसे पृथक करता है। तो देखिए ग्रेट चैनल ये ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से जो है पृथक करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो देखिए माउंट एवरेस्ट की जो वर्तमान ऊंचाई है वो है 8848.86 मीटर है, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और ये नेपाल में स्थित है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 8586 मीटर जो है कंचनजंगा की ऊंचाई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तरी अक्षांश रेखा जो है ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है, और इसको जो है कर्क रेखा भी बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो देखिए कर्क रेखा जो है आप ये देख सकते हैं रेलवे में सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए कर्क रेखा ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से झारखंड राज्य जो है इसमें से दिया गया है, और बाकी के जो 7 राज्य है वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप जो है
देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कर्क रेखा जिसे ट्रैफिक ऑफ कैंसर बोला जाता है किस शहर के पास से होकर गुजरती है? तो देखिए कर्क रेखा जो है ये भोपाल के पास से होकर गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? तो देखिए भूमध्य रेखा के निकट जो है ये विशाखापत्तनम है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो देखिए मन्नार की खाड़ी जो है ये तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम कितने देशांतर का स्थानीय समय है? तो देखिए भारत का जो मानक समय है तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय मानक समय यानी IST के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा हांगकांग का सही मानक समय प्रदर्शित करेगा? तो देखिए हांगकांग का सही मानक समय जो है ये भारतीय मानक समय यानी IST प्लस 2.5 घंटे जो है ये मानक जो है हांगकांग को सही प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? तो देखिए भारत की जो मानक समय रेखा है तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से जो है गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो देखिए कोडाईकनाल जो है ये पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है? तो देखिए भारत और श्रीलंका के बीच में जो है ये रामेश्वरम द्वीप है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, सियाचिन है। तो देखिए सियाचिन ये भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र है। ठीक है, सियाचिन क्या है? ये ग्लेशियर है और ये भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है तो ये सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित एक हिमानी है और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 41,000 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, 41,000 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है? तो देखिए सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से जो है ये बांग्लादेश की जुड़ी है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करता है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा जो है ये पाकिस्तान के साथ जो है सबसे लंबी सीमा जो है साझा करता है जिसकी लंबाई है 1222 किलोमीटर। ठीक है, 1222 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 27 है, पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो देखिए पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय जो राज्य हैं वो है कौन से राज्य हैं? गुजरात, जम्मू और कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, डुरांड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो देखिए डुरांड लाइन जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या बोला जाता है? रेड क्लिफ रेखा बोला जाता है। ठीक है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई वह क्या कहलाती है? तो देखिए ये तो बता ही चुके हैं कि भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई थी तो इसको रेड क्लिफ रेखा बोला जाता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा।
डुरांड रेखा किसको अलग करता है? तो देखिए डुरांड रेखा जो है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करता है। मैकमोहन रेखा ये तो बता ही चुके हैं कि मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन को जो है अलग करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण जो है ये सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है। तो देखिए ये तो बता ही चुके हैं और ये क्वेश्चन जो है रेलवे में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या बोला जाता है? तो मैकमोहन रेखा बोला जाता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? विशिष्टता क्या है? अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? तो देखिए इसकी जो महत्वपूर्ण विशिष्टता है तो ये है वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। ठीक है, वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? तो देखिए भारतीय समुद्र तट की जो लंबाई है तो यह है 7500 किलोमीटर। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए भारत का पूर्वी समुद्री तट जो है ये कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? तो देखिए भारत वर्ष की जल क्षेत्र सीमा जो है ये 12 नॉटिकल मील तक जो है फैली हुई है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो देखिए पूर्वी और पश्चिमी घाट जो है ये नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी की भाग है? तो देखिए गारो और खासी पहाड़ियाँ जो है ये पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की भाग है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, मड आइलैंड का निकटतम शहर कौन सा है? तो देखिए मड आइलैंड का जो निकटतम शहर है तो ये है मुंबई। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है। तो देखिए पोर्ट ब्लेयर जो है ये दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह अंडमान और निकोबार के सबसे निकट है? निम्नलिखित में से कौन सी जगह अंडमान और निकोबार के सबसे निकट है? ऑप्शन है चेन्नई, विशाखापट्टनम, म्यांमार या फिर इंडोनेशिया। सही आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटी का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।